उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन मैंने दूसरी कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया है। मुझे लगता है कि कल तक रिजल्ट आ जाएगा और जल्द ही मुझे नौकरी मिल जाएगी। यह सुनते ही शर्मिला कुड़ गई और बोली, तुम क्या मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? अकरम ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया और तुम्हें लगता है कि कोई और तुम्हें नौकरी दे देगा? ऐसे में वो अपनी जगह से उठा और सीधा अनन्या के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। जब शर्मिला ने उसे ऐसे बिना जवाब दिए जाते देखा तो वो चिल्लाते हुए बोली, बस यही आता है तुम्हें, भागना, भागो भागो और भागो। अगर एक दिन मैंने तुम्हें अपनी बेटी की जिंदगी से नहीं भगा दिया तो मेरा नाम भी शर्मिला नहीं। उधर जब अभिनव अनन्या के कमरे में था तब इधर अनन्या चिराग के साथ गुड़गांव के सबसे बड़े बार में शराब पी रही थी। ऐसा नहीं था कि उसे चिराग के साथ डेट पर आने में मजा आ रहा था। वो यहाँ अपनी माँ की वजह से आई थी और साथ ही उसे अभिनव पर गुस्सा भी आ रहा था। वो अभिनव जैसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहती थी। अगर दुनिया में अभिनव आखिरी मर्द होता तो भी अनन्या उससे शादी करने के बारे में कभी नहीं सोचती। पहले ही वो अभिनव से चिढ़ती थी और उसकी नौकरी चले जाने के बाद से तो अनन्या का अभिनव के प्रति गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था। अब वो बस सही मौके की तलाश कर अभिनव से जल्द तलाक लेना चाहती थी। यही सब सोचते हुए अनन्या शराब पिए जा रही थी। अब उसे अपने बिस्तर, अपने घर की याद आ रही थी। वो पहले ही थकी हुई थी और ऊपर से चिराग भी उसे पका रहा था। चिराग ने अपना ग्लास नीचे रखते हुए कहा, मैंने तुम्हारी माँ से बात की, वो चाहती है कि हम दोनों एक दूसरे को डेट करें। इतना कहते ही चिराग अनन्या की आंखों में देखने लगा। अनन्या ने भी उसे एक सेकंड के लिए देखा और फिर अपनी नजर दूसरी तरफ घुमाते हुए बोली, तुम शायद भूल रहे हो, आई एम मैरिड। चिराग उसकी बात सुन धीरे से हंसा और बोला, मुझे मालूम है और ये बात तुम्हारी माँ भी जानती है, लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि अभिनव कौन है। वो एक बेकार, सड़क छाप और आवारा लड़का है। उसकी वैल्यू एक डस्टबिन से ज्यादा नहीं है। सबको पता है तुम उससे दूर जाना चाहती हो और इस चीज में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। चिराग के चेहरे पर मुस्कान थी। अनन्या ने एक पल के लिए उस मुस्कान को देखा और उसके बाद फिर से अपनी नजर फेर ली। यह सच था कि वो अभिनव को नहीं चाहती थी, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं था कि वो चिराग को चाहती थी। वो बस अकेले रहना चाहती थी और अपनी जिंदगी का मजा लेना चाहती थी। इसलिए अनन्या ने कहा, चिराग, मुझे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं शादीशुदा भी हूं, एटलीस्ट फॉर नाउ। तो जब तक मैं शादीशुदा हूं तब तक मैं किसी के साथ चीटिंग नहीं कर सकती हूं। यह सुन चिराग ने एक गहरी सांस ली और बोला, आई लाइक यू अ लॉट अनन्या, और ये तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तुम्हें पता है कि शहर की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक को मैं चलाता हूं। मैंने तुम्हारे बिजनेस में भी इतना इन्वेस्टमेंट इसलिए किया था बिकॉज आई लाइक यू, और मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूं। मेरे पास और एक कंपनी है, हम दोनों मिलकर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। जैसे तुम्हारी और मेरी, हम दोनों की कंपनी को फायदा होगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर तुम्हें अपनी लाइफ में ऐसे इंसान की जरूरत है जो तुम्हारे पैशन को समझे और उसे आगे बढ़ाने में मदद करे, और अभिनव जैसा अनाथ तो वैसा इंसान बिल्कुल भी नहीं है। चिराग इतना कहते ही अपनी बात पर हंसने लगा था। वो जिस तरह से अभिनव की इंसल्ट कर रहा था वो अनन्या को जरा भी पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए अनन्या ने कहा, प्लीज थोड़ा ठीक से बात करो, उसने अपने पेरेंट्स को खोया है, तुम्हें उसके बारे में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। चिराग ने यह सुनकर एक गहरी सांस ली और बोला, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस लड़के से ज्यादा होप रखनी चाहिए, वो तो ठीक से स्ट्रगल भी नहीं कर सकता। अनन्या अब चिराग की और बकवास नहीं सुन सकती थी। ऐसे में उसने अपनी ड्रिंक खत्म की और अपनी जगह से खड़ी होकर बोली, काफी लेट हो गया है, मुझे चलना चाहिए। अनन्या, तुम्हें पता है ना हमारा कॉन्ट्रैक्ट इसी महीने एक्सपायर होने वाला है और हमें डील आगे बढ़ाने के लिए अगला कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। चिराग ने अनन्या को याद दिलाते हुए कहा। उसकी ये बात सुनते ही अनन्या के दिल की धड़कन रुक गई थी। उसे लग रहा था कि चिराग उसे दूसरे शब्दों में धमकी दे रहा है। बिना चिराग के अनन्या की कंपनी सरवाइव नहीं कर सकती थी, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती थी कि चिराग इस बात का गलत फायदा उठाए। इसीलिए उसने कहा, चिराग, मुझे लगता है कि हमें पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर्स को अलग अलग रखना चाहिए, यह हम दोनों के लिए बेहतर होगा।
अनन्या की बात सुन चिराग मुस्कुराया। उसने अपनी ड्रिंक खत्म की और अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोला, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। इतनी रात को कैब से घर जाना गुड़गांव में सेफ नहीं है। यह सुनते ही अनन्या ने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी चिराग की बातें घूम रही थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या चिराग अनन्या के साथ साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता? क्या अपनी कंपनी को बचाने के लिए अनन्या अभिनव को डिवोर्स दे देगी? कुछ देर के बाद चिराग की गाड़ी अनन्या के घर के बाहर पहुंच चुकी थी। जैसे ही अनन्या दरवाजा खोलकर बाहर निकलने ही वाली थी कि इतने में चिराग ने कहा, भूलना मत कि कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ में है अनन्या, और तुम्हारे डिसीजन का उस पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। इसलिए जो भी फैसला करो सोच समझ कर करना। अनन्या का मन तो कर रहा था कि वो चिराग से इस बारे में बहस करे, लेकिन वो जानती थी कि लगाम चिराग के हाथ में थी। इसलिए उसने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया और नीचे उतर गई। बगीचे से घर के दरवाजे तक जाने में अनन्या कई बातें सोच चुकी थी। वो चिराग से शादी तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपनी कंपनी को बचाने के लिए उसकी जिंदगी में यह नौबत भी आ सकती थी। उसे लग रहा था कि वो कुएं से निकलकर खाई में गिरने जा रही थी। इससे पहले कि अनन्या अपने घर का दरवाजा खुलवाने के लिए घंटी बजाती, अचानक से दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे की उस तरफ अभिनव खड़ा था। अभिनव को यूं अचानक अपने सामने देख अनन्या के दिल की धड़कन बढ़ गई। जब उसने अभिनव के चेहरे को देखा तो पहली बार उसे ऐसा लगा कि अभिनव काफी हैंडसम है। भले ही वो गरीब था, लेकिन ये बात कोई उसका चेहरा देखकर नहीं कह सकता था। अनन्या ने अभिनव से कड़क आवाज में पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? उसे उम्मीद नहीं थी कि वो अभिनव को दरवाजे पर इस तरह से पाएगी। तुम कहां से आ रही हो और क्या किया तुमने? चिराग कहाँ है? जैसे ही अनन्या अपने कमरे में जाने वाली थी कि इतने में अभिनव ने उसे रोका और बोला, तुम्हें अंगूठी चाहिए ना? ठीक है, तुम्हें जो अंगूठी चाहिए मैं ला कर दूंगा, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि उसके बाद तुम किसी भी लड़के से डेटिंग के लिए नहीं मिलोगी। उस चिराग से तो बिल्कुल भी नहीं। यह सुनते ही अनन्या, जो कि कमरे में दाखिल होने वाली थी, उसने पलटकर अभिनव को देखा और देखते ही देखते उसके चेहरे पर हंसी आ गई। अभिनव अभी भी गंभीर चेहरे के साथ उसके सामने खड़ा था। अनन्या ने कहा, सीरियसली? मान लो कि अगर मैं कहूं कि मुझे डायमंड रिंग चाहिए तो तुम कैसे लाकर दोगे मुझे डायमंड रिंग? चोरी करोगे? कैसी बातें कर रही हो अनन्या? मैं तुम्हें चोर नजर आता हूं? तुम और तुम्हारी फैमिली मुझे जितना निकम्मा समझती है ना, मैं उतना निकम्मा हूं नहीं। अभिनव ने अनन्या की बात के जवाब में कहा। यह सुनते ही अनन्या जोर जोर से हंसने लगी। इतने भारी और स्ट्रेसफुल दिन के बाद अनन्या को इस तरह से खुलकर हंसने में काफी मजा आ रहा था। उसने हंसते हुए ही अभिनव से कहा, तुम बड़े मजाकिया हो अभिनव, लेकिन ये मत समझ लेना कि तुम हंसा हंसा कर मेरा दिल जीत लोगे। मैं अपना फैसला ले चुकी हूं और उस फैसले को तुम्हारा कोई जोक बदल नहीं सकता है। मैं ये मानती हूं कि तुम नाकारा हो, निकम्मे हो, और इसलिए मैं तुम्हें तलाक देना चाहती हूं। इस बारे में कल सुबह मैं पापा से भी बात करने वाली हूं। तुम एक चीज भूल रही हो, तुम तब तक मुझे तलाक नहीं दे सकती जब तक मैं ना चाहूं। मैं तुम्हें तलाक देकर रहूंगी और वो दिन भी जल्दी आएगा, बहुत जल्दी। अनन्या ने इतना कहा और अपने कमरे के अंदर जाने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो कमरे में दाखिल होती, इतने में वो फिर से पलटी और बोली, अरे हाँ, एक और चीज, आज तुम इस कमरे में नहीं सोने वाले हो। अगर तुम्हें सोना ही है तो जाकर नौकरों वाले कमरे में सो जाओ। इतना कहते ही अनन्या ने कमरे का दरवाजा बंद किया और अंदर चली गई। अभिनव फिर से अनन्या के कमरे के बाहर बेसहारा सा खड़ा रह गया था। इस वक्त उसे मोंटी की सबसे ज्यादा याद आ रही थी। वो चाहता था कि जल्द से जल्द मोंटी वापस आए, अभिनव उससे बदला ले, फिर उस जासूस को पकड़कर बेनकाब करे और अपने पिता की गद्दी पर शान से बैठ जाए। तब उसे अनन्या और उसके कमरे की कभी जरूरत नहीं पड़ने वाली थी। जो लोग उसकी बेइज्जती करते थे, उसे गरीब कहते थे, अभिनव उन सभी को दिखाना चाहता था कि वो लोग अभिनव को नहीं, टाइगर को गाली दे रहे थे। नहीं, अगर मुझे लोगों को बताना पड़े कि मैं टाइगर हूं और तब वो मेरी इज्जत करे, ये अच्छा नहीं है। इन लोगों की इज्जत तो मैं कमाऊंगा, और वो भी इन्हें बिना बताए कि मैं कौन हूं।
अभिनव ने अपने आप से कहा और एक गहरी सांस लेकर नौकरों के कमरों की तरफ बढ़ने लगा। जब वो कमरे में दाखिल होने ही वाला था कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। ये मैसेज प्रोटॉन पब्लिसिटी नाम की एक कंपनी की तरफ से अभिनव को आया था। वो अभिनव को अपनी कंपनी में नौकरी पर रखना चाहते थे। अभिनव ने इस कंपनी का बहुत नाम सुना था, लेकिन जब उसे पता चला कि ये कंपनी उसी की है तो उसके होश उड़ गए। उसने सपनों में भी नहीं सोचा था कि वो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हो सकता है। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।